बादक बा मुलाहजा में मुफज्जल इमाम मलिक। बलबीर सिंह सीनियर हॉकी के मशहूर खिलाड़ी थे। भारतीय हॉकी को शिखर पर ले जाने पर उनका भी बड़ा योगदान रहा। अब वे नहीं रहे। 96 साल की उम्र थी उनकी। मोहाली में उनका निधन हो गया। वे कई दिनों से बीमार थे। उन्हें इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वो बीमारी से उबर नहीं पाए। उनके निधन से हॉकी का एक बड़ा अध्याय खत्म हो गया, या कहीं ठिठक गया, ठहर गया। क्योंकि भारतीय हॉकी आज जहाँ है और कल जहाँ थी, उसे अगर देखते हैं, और जिस तरह हमने हॉकी के अपने पुराने नायकों को बिसरा दिया है, वहाँ बलबीर सिंह सीनियर का निधन भी कई अपने आप में कई सवाल छोड़ जाता है। हालांकि हॉकी इंडिया ने उनके निधन पर दुख जताया है। सियासत से जुड़े लोगों ने उनके निधन पर दुख जताया है। खेल जगत से जुड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है, क्योंकि वो हॉकी में उन खिलाड़ियों में शुमार होते थे जिन्होंने देश का गौरव हॉकी के क्षेत्र में बढ़ाया। वे लगातार 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। बलबीर सिंह सीनियर फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ी भी रहे। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में के फाइनल में उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 5 गोल किए। जाहिर है कि उनका कद हॉकी में बहुत ऊंचा था, और किसी भी ओलंपिक में के फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड आज भी उन कायम है। इससे उनके कद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। भारत ने वह फाइनल मुकाबला 6-1 से जीता था, और जैसा मैंने कहा, वो 3 बार ओलंपिक खेलों में हॉकी में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। आज़ाद भारत के श्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी, 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, ओलंपिक फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल करने का कीर्तिमान स्थापित करने वाले। उन्हें पद्मश्री भी मिला। जाहिर है कि उनके निधन से भारतीय हॉकी का बड़ा नुकसान हुआ है। अब भी जब वो मिलते थे, कई बार उनसे दिल्ली में मुलाकात हुई अपनी खेल पत्रकारिता के दौरान, तो एक जीवंतता, एक जीवट उनके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद थी। और कई चीज़ों का मलाल था। हॉकी के गिरते स्तर पर तो वो दुखी रहते थे, उसका तो मलाल था। और जो हॉकी आज जो खेली जा रही, जो बदलाव आए, उसे लेकर भी वो बहुत सारी बातें करते थे। लेकिन हॉकी में भारत आज जहाँ है, उसे लेकर वो बहुत दुखी भी रहते थे। और सच तो यह है कि इस महान खिलाड़ी, इस महान नायक को इस देश ने वो नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। एक पद्म ले देकर एक पद्मश्री, ये ऐसा सम्मान है जिसे बहुत सारे ऐरे गैरे नत्थु खैरे को भी मिल गया है, ये पद्मश्री। और एक बलबीर सिंह सीनियर, जिन्होंने भारत की नुमाइंदगी ओलंपिक में की, और 3 बार ऐसे मौके आए जो वो स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य के तौर पर भी भारतीय टीम में शामिल थे। 1948, 1952 और 1956 में जब उन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदकों की हैट्रिक की, तब सरकार ने 1957 में उन्हें पद्म पुरस्कार के काबिल समझा। हालांकि कहा जाता है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन ये खेल अघोषित तौर पे राष्ट्रीय है। इसका रिकॉर्ड अगर आप खोजें, सरकारी बही खाते में देखें, क्योंकि आजकल बही खातों और आंकड़ों का बहुत जिक्र होता है,
तो वहाँ कहीं दर्ज नहीं है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। लेकिन भारत को इस खेल ने दुनिया में, खेलों की दुनिया में, ओलंपिक में शिखर पे पहुंचाया, एशियाई खेलों में शिखर पे पहुंचाया। ठीक है कि आज हॉकी अपने सर्वोत्तम पायदान पे नहीं है, हम इस खेल में पिछड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हॉकी का स्वर्णिम इतिहास भी है, इतिहास है। और जब भी इतिहास की चर्चा होगी तो मेजर ध्यानचंद हो या बलबीर सिंह सीनियर, इन जैसे खिलाड़ियों का नाम सामने आता रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम अपने नायकों का सम्मान नहीं करते, हॉकी के इस नायक का भी हमने सम्मान नहीं किया और उसे वह सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के हकदार बलबीर सिंह सीनियर थे। जाहिर है कि सरकार खेलों को लेकर बराबर असंवेदनशील रही है, और अब तो हॉकी को लेकर, या क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को लेकर देश के लोगों का मिजाज भी एक अलग तरह का हो गया, और सियासत का मिजाज भी। हालांकि खेलों को लेकर बहुत सारी अकादमियां हैं, बहुत सारे प्राधिकरण हैं, बहुत सारे लंबी चौड़ी बातें होती हैं और मिशन दिया जाता है, मंत्र जीत का दिया जाता है, लेकिन जब मैदान पर पहुंचते हैं तो वही टाइट है फिश। क्योंकि सारा खेल मैदान से परे नौकरशाहों के कमरों पे, नौकरशाहों के फाइलों में, मंत्रियों के फाइलों में होता है। इसलिए बलबीर सिंह सीनियर जैसे लोग बिसरा दिए जाते हैं। और पहले ध्यानचंद और अब बलबीर सिंह सीनियर, यानी इन दोनों खिलाड़ियों की बहुत अनदेखी की गई। जैसा मैंने कहा कि लंदन 1948 के लंदन, 1952 के हेलसिंकी और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में गोल्ड स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम का बलबीर सिंह सीनियर हिस्सा रहे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम खिलाड़ियों में शामिल किया था। वे इस सूची में शामिल होने वाले देश के इकलौते खिलाड़ी थे। इस ओलंपियन को 1957 में पद्मश्री दिया गया। ये दिलचस्प यह है कि सम्मान हासिल करने वाले वो पहले खिलाड़ी भी थे पद्मश्री जो पाने वाले। 1975 में इकलौता हॉकी विश्व कप जीतने वाले हॉकी टीम के भी मैनेजर रहे। बलबीर सिंह ने भारत के लिए 61 मैचों में 246 गोल किए थे। 1948 के लंदन ओलंपिक में भारत ने ब्रिटेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। इस फाइनल में बलबीर सिंह ने 2 गोल किए थे। भारत ने मैच 4-0 से जीता था। इस 2018 में एक फिल्म आई थी, इसी लंदन में खेले गए ओलंपिक पे गोल्ड। बलबीर सिंह की जिंदगी को अभी थोड़ी बहुत अक्कासी इसमें, हालांकि फिल्म जीवन से थोड़ी दूर होती है, जीवन की अक्कासी तो करती है। फिल्म में, गोल्ड फिल्म में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो काल्पनिक थी, लेकिन फिर भी उस ओलंपिक को लेकर फिल्म बनी। फिल्म को पसंद भी किया गया। बलबीर सिंह सीनियर 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में टीम के कप्तान थे। उनकी खेलों के प्रति जुनून, और जो बार बार कहा जाता है कि शो मस्ट गो ऑन, इसकी मिसाल, इसकी वानगी बलबीर सिंह सीनियर से बेहतर कौन हो सकता है। पहले मैच के दौरान उनकी हाथ की हड्डी टूट गई थी, लेकिन कोच ने उनकी दहशत को बनाए रखने के लिए बलबीर सिंह का नाम ही काफी था। किसी को चोट के बारे में नहीं बताया कि बलबीर सिंह को चोट लगी है, उनके हाथ की हड्डी टूट गई है।
फाइनल में वो दर्द के बावजूद खेलते रहे और पाकिस्तान के खिलाफ टीम को जीत दिलाई। यह ऐतिहासिक जीत थी और बलबीर सिंह के नाम ये जीत उनके बूते रही, उनकी बदौलत रही। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया टूटे हुए हाथ के बावजूद। अब बहुत कम ऐसा होता है। आज तो खिलाड़ियों के जितने नखड़े हैं क्रिकेट से लेकर हॉकी या फुटबॉल में, जितने पैसे हैं, सारी बातों के बावजूद, सारी अनदेखी के बावजूद खेलों में पैसा आया है, प्रायोजक मिल रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों के अंदर वो जज्बा, वो ललक ख़त्म हो जा रहे हैं। वो जज्बा, वो ललक जो ध्यानचंद में थी, बलबीर सिंह सीनियर में थी, या उनके बाद की पीढ़ी के तमाम खिलाड़ियों में रही। प्रगट सिंह ने एक अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा कि मेरी इच्छा थी बलबीर सिंह सीनियर के साथ तस्वीर खिंचाने की, मेरी इच्छा पूरी हुई। अंतिम मुलाकात बलबीर सिंह सीनियर से पिछले दिनों जब दिल्ली खेल पत्रकार संघ का पुरस्कार वितरण समारोह हुआ तो उसमें हुआ, उनसे मुलाकात हुई थी, उनसे अंतिम मुलाकात थी। सच तो यह है कि सचिन तेंदुलकर को तो भारत रत्न दे दिया गया, दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए तो ये अलग सवाल है, लेकिन उन्हें दिया गया। लेकिन ध्यानचंद और बलबीर सिंह जैसे योद्धाओं को भुला दिया गया। वो इसके पहले हकदार थे। सचिन से कहीं ज्यादा बड़ा योगदान उनका रहा, इन खिलाड़ियों का रहा। सचिन जाहिर है क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, लेकिन उस दौर में जब हॉकी गुलामी के दौर से आज़ादी के दौर तक जो सफ़र तय किया है भारतीय हॉकी में, उसमें ध्यानचंद हो या बलबीर सिंह सीनियर जैसे योद्धाओं का नाम बहुत फख्र से लिया जाता रहा है और लिया जाता रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी, और जब तक हॉकी रहेगी और जब तक खेल रहेगा। अपने योद्धाओं का सम्मान हम किस तरह करते हैं, इसे एक और घटना से लगाई जा सकती है कि बलबीर सिंह सीनियर को ओलंपिक पदक भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे साई कहा जाता है, उससे गुम हो गया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। इसका मलाल बलबीर सिंह सीनियर को भी था। अंतिम समय तक वो इसका जिक्र करते थे और इसकी पीड़ा लिए वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका खेल, उनकी हॉकी, उनके जिताए पदक और हॉकी में, ओलंपिक में, खेलों में भारत को शिखर पर ले जाने वाले इस योद्धा का नाम हमेशा चमकता रहेगा। इस योद्धा को बादब बामुलाहजा में हम सलाम करते हैं और उन्हें शिद्दत से याद करते हैं, क्योंकि हम अगर अपने नायकों का सम्मान करना भूल जाएंगे तो देश का निर्माण करना भी भूल जाएंगे। जिन नायकों के बूते हमने देश का निर्माण किया, चाहे किसी भी क्षेत्र में, उन तमाम नायकों को हमें याद करते रहना होगा, क्योंकि देश के निर्माण की नींव में उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनका खून, उनका जज्बा शामिल है। अगर हम इसे भूलते हैं तो हम अपने देश को भूलते हैं।